हेलो स्टूडेंट्स, हम सिंपल सेंटेंस कर चुके हैं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, इंटेरोगेटिव कर चुके हैं। अब है कुछ स्पेशल रूल्स हैं पैसिव वॉइस के लिए। जैसे अगर किसी में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, यानी शैल, विल, कैन, कुड वगैरह आ जाए ना, मे, माइट, तो इनको चेंज करने का बिल्कुल आसान तरीका है। क्या हम जस्ट क्या यूज़ कर देंगे, इनके साथ बी लगा देंगे। जैसे शैल बी, विल बी, मस्ट बी, माइट बी, ये हो जाएगा। जैसे आई मस्ट हेल्प द पुअर, तो द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी। बिल्कुल आसान है ये। ही कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम। तरीका सेम है, बस बीच में इनका ऑक्सिलरी वर्ब का ध्यान रखना है। इसी तरीके से दूसरा रूल क्या है, अगर सब्जेक्ट है वो इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हैव, हैड वगैरह आ जाए ना, और उसके बाद वर्ब दी हुई है और तुम्हें उसके बाद टू प्लस वर्ब फर्स्ट दी हुई है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे। आई एम टू राइट अ बुक, तो अ बुक इज़ टू बी, इस टू के साथ क्या लग जाएगा, टू बी रिटन बाय मी। तो जब टू दिया होता है इसमें सेंटेंस में, तो चेंज करते टाइम टू बी हो जाएगा सभी में। रूल 3 में क्या है, अगर देयर दिया हुआ है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में देयर लिखा हुआ है और फिर वर्ब है, सब्जेक्ट है और टू वर्ब फर्स्ट है, तो टू वर्ब फर्स्ट अभी हमने क्या किया था, टू बी कर दिया था ना, और देयर एज इट इज़ रहेगा। जैसे देयर इज़ नो मनी टू बाय, तो देयर इज़ नो मनी टू बी बोट, सीधा बाय की बोट बन जाएगी। पीछे वाला तरीका नहीं, थोड़ा सा चेंज है। देयर वॉज टाइम टू लेबर, तो देयर वॉज टाइम एज इट इज़ टू बी लेबर्ड। अब वोज का वोज बीइंग क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास इसमें वोज के साथ वर्ब फर्स्ट आईएनजी नहीं दिया हुआ, ना ही इसमें दिया हुआ। तो ये भी आप दिमाग में रख सकते हो कि सिंपल अगर दिए हुए हैं इस, एम, आर, उनके साथ आईएनजी नहीं, यानी सेंटेंस नहीं दिया हुआ, सॉरी टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, उसको ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से चेंज करेंगे। फोर्थ रूल में क्या, अगर इट के साथ दिया हुआ है, स्टार्टिंग में इट है और उसके बाद वर्ब है और वही टू वर्ब फर्स्ट है, तो टू वर्ब फर्स्ट का तो हम कर ही चुके हैं, टू भी हो जाएगा और इट इज़ टाइम एज इट इज़ रहेगा। जैसे इट इज़ टाइम टू लर्न कंप्यूटर, तो इट इज़ टाइम, फिर बीच में क्या लगेगा, फोर, इट इज़ टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्नड, थर्ड फॉर्म। इट इज़ टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड, इस तरीके से। नेक्स्ट रूल है इम्पेरेटिव सेंटेंसेज, यानी ऑर्डर, कमांड वगैरह दी हुई हो ना, जैसे स्विच ऑन द लाइट, तो लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, इनमें चेंज करते टाइम लेट लगता है। ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपनड। शट द डोर, लेट द डोर बी शट, इस तरीके से। इसी में अगर नोट का आ जाए, डोंट प्लक द फ्लावर, फूल मत तोड़ो, तो लेट द फ्लावर, तो डोंट का क्या बन जाएगा, नोट बी, लेट द फ्लावर नोट बी प्लग्ड। अगर इसी टाइप के सेंटेंसेस में एडवाइस दी गई है कहीं पर, जैसे हेल्प द हेल्पलेस, तो बिल्कुल आसान है, द हेल्पलेस पीछे का ऑब्जेक्ट उठाओ, फिर शुड बी लगा दो, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड। लव योर नेबर्स, योर नेबर शुड बी लव्ड। नेक्स्ट है प्लीज़ और काइंडली, अगर हमें ये दो वर्ड सेंटेंस के शुरू में या लास्ट में दिए हुए हैं, तो इनको क्या करेंगे हम, प्लीज़ गिव मी ए बुक, तो प्लीज़ और काइंडली की जगह यू आर रिक्वेस्टेड एक वर्ड लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू बस गिव मी ए बुक। काइंडली पोस्ट दिस लेटर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। एक लेट वाले सेंटेंसेस कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, लेट मी डू दिस वर्क, तो लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, लेट एज इट इज़, दिस वर्क पहले आ जाएगा और डू से पहले बी लग के थर्ड फॉर्म बाय मी। कुछ कुछ रूल पीछे का है। लेट अस डिस्कस द मैटर, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड। होपफुली आपको समझ आए हैं, मुझे तो लगता है ऐसा। बाकी समझने के लिए किसी भी चीज़ को, आप भी जानते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, और मैं आपको काफ़ी सारे सेंटेंसेस दे चुकी हूँ, फिर भी कुछ और सेंटेंसेस हैं ये, आप इनकी प्रैक्टिस करें। इसमें क्या है, जो एडवाइस, ऑर्डर, कमांड सब हैं, इम्पेरेटिव हैं, या टू लगा है किसी में, प्रेपोजिशनल जिसको हम बोलते हैं,
या इंटरोगेटिव भी कोई कोई इसमें मिलेगा आपको। तो इनकी प्रैक्टिस करें बेटा, बहुत अच्छे से क्लियर होंगे और एग्ज़ाम में आते हैं हर बार। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।